तो इस टॉपिक में रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सिंबल याद रखिएगा, सिंबल है इसका के। रिलेटिव परमिटिविटी जो हम शुरू किए हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सिंबल है के। डाइलेक्ट्रिक के बारे में कैपेसिटर नाम के चैप्टर में अलग से पूरा 3-4 क्लास चलेगा। अभी बस के बारे में एक डेफिनेशन जानना है। मान लीजिए दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों कितने सेपरेशन पे है R, और ये रखा हुआ है वैक्यूम में, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। केस 1 इन वैक्यूम, ये था इन वैक्यूम। केस नंबर 2, अगर आप किसी मीडियम में चले गए, इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम, अगर आप किसी मीडियम में चले गए मान लो, तो अब वही चार्ज है, उनके बीच का स्पेस में कुछ और आ गया, पानी में डाल दिए मान लो, या किसी लिक्विड में डाल दिए, या बीच में आप लकड़ी ठूस दिए, पूरा लकड़ी का चूर्ण भी मिला दिए, उसके बीच में चार्ज है, या चार्ज के बीच में कंडक्टर डाल दिए, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इनके बीच का मीडियम बदल गया, चार्ज वही है, दूरी भी वही है, बस बीच का मीडियम जो पहले वैक्यूम था अब वो वैक्यूम नहीं रहा। तो अब ये फोर्स कितना महसूस करेगा, फोर्स इन दैट मीडियम। तो फोर्स का फॉर्मूला होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पे। आपको फोर्स का वैल्यू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखे हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब जाएगा परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, या एप्सिलॉन मीडियम भी आप लिख सकते हैं, छोटा सा MED, एप्सिलॉन मीडियम, लेकिन उसे कंफ्यूजन ना इसलिए एप्सिलॉन लिख रहे हैं। नॉट लगाए थे तो वैक्यूम का था, बस एप्सिलॉन लिख दिए हैं, यानी वो उस मीडियम का है जिस मीडियम में गया। हर मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग होता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, आपको पहले बताया है। Q1 इंटू Q2 बाई में R स्क्वायर, ये F मीडियम था और ये F वैक्यूम था। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे गौर से देखिए, श्रुति ने हाथ उठाया है, क्या हुआ श्रुति, किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। न्यूमेरिकल अभी शुरू भी नहीं हुआ है, और जी तो चिंता नहीं करो, न्यूमेरिकल शुरू भी नहीं हुआ, अभी खत्म कहाँ हो जाएगा। अभी बच्चा और न्यूमेरिकल बना के न्यूमेरिकल खत्म सोच रहे हो, कैसे रहोगे तुम लोग। भैया क्लियर नहीं दिख रहा है, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है तुम्हारे इलाके में, मेरे इलाके में अगर नेटवर्क का इशू है तो बाकी लोग भी बताएं क्लियर नहीं दिख रहा है। कितने लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है, या किसी को क्लियर दिख रहा है तो भी बता देना रे। वैसे श्रुति हम इसका फोटो आपको क्लिक करके भेज देंगे। रोहित कुमार आप व्हाट्सएप पे लिखे ना, वहां हाथ भेजिएगा तो हम नहीं देख पाएंगे। नेटवर्क का कुछ पूरा क्लियर है, कुछ लोगों को क्लियर दिख रहा है, कुछ लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है। हो सकता है मेरा नेटवर्क इशू हो सकता है आपका हो, लेकिन मेरा अगर होगा तो आपके नीचे आपको पता चल जाएगा। आज लेकिन जियो का कई जगह पे सिम काम नहीं कर रहा, खुद मेरा जियो का नहीं काम कर रहा, मैं जियो फाइबर यहाँ है नहीं, मेरी लोकेलिटी में जियो फाइबर नहीं लगा है, नहीं पहुंचा है अभी तक, तो मैं वो जियो फाई से हम काम करते हैं। चलिए, किसी को तो ढंग का दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, ये क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के बाद हम अपने व्हाट्सएप वो डाल देंगे चैनल पे। आपको चैनल है आपके पास, अगर लिंक नहीं होगा तो हम लिंक भेज देंगे ग्रुप में, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो दो फोर्स हम लगाए, एक फोर्स था वैक्यूम में, एक फोर्स था मीडियम में। मीडियम में मतलब अब चार्ज आ गया है, के बीच का मीडियम बदल गया है। अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2। समझने की कोशिश कीजिए, कुछ नया चीज नहीं है। F वैक्यूम ऊपर, F मीडियम नीचे। तो आप जरा बताइए, जब डिवाइड करेंगे तो Q1 Q2 R स्क्वायर दोनों में कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचेगा 1/एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी उस मीडियम का है जिस मीडियम की हम बातें कर रहे हैं। एक मिनट, अब क्या हुआ वो देखिए ध्यान से, कोई कष्ट हो आप हमको व्हाट्सएप में बताते रहिएगा, हम देखते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों को जब डिवाइड किए तो क्या रिजल्ट आया वो देखिए, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड किए तो यहाँ पे क्या आ गया, ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो रेशियो आया ना, इसी रेशियो को आज के बाद रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर कहेंगे, या इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कहेंगे। देख लीजिए, फिर से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इजाजत समझ में आए। दो चार्ज है Q1 और Q2,
दोनों चार्ज अभी वैक्यूम में रखा हुआ है जिनके बीच का सेपरेशन r है। जब ये वैक्यूम में है तो इनके बीच फोर्स कितना लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नॉट लिख रहे हैं क्योंकि ये वैक्यूम का परमिटिविटी है Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब उन्हीं तो चार्ज को किसी मीडियम में ले गए, मतलब इनके बीच का मीडियम बदल गया, हो सकता है इसको पानी में ले गए, हो सकता है इसको आप इसके बीच में कुछ और भर दिए हो जैसे लकड़ी मार्बल, कुछ भी मीडियम बदल गया है। तो अब वही चार्ज उतनी ही दूरी पे कितना फोर्स महसूस करेगा उस मीडियम में 1/4 पाई। अब नॉट मत लगाइएगा, एप्सिलॉन नॉट तभी लगाते हैं जब वो वैक्यूम में होता है, एप्सिलॉन लिखे। ये क्या है, ये परमिटिविटी है उस मीडियम का। हर मीडियम का एक परमिटिविटी होता है, ये परमिटिविटी था वैक्यूम का, ये परमिटिविटी है उस मीडियम का जिस मीडियम की हम बातें कर रहे हैं। तो ये परमिटिविटी उस मीडियम का है Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड किए, ये टेम्परेरी में होता है, हम ही गिर रहे थे। अब दोनों को हम लोग जब डिवाइड करेंगे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, जब दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे देखिए क्या होगा, Q1 Q2 कैंसिल, Q1 Q2 ये सब कैंसिल, बस यहाँ 1/एप्सिलॉन बचेगा, यहाँ 1/एप्सिलॉन बचेगा। देखो ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना बचा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो रेशियो आया ना एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी रेशियो कहते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, या दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर आपसे हम डेफिनेशन पूछते हैं कि क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी या क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आपका जवाब होगा असल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी उस किसी मीडियम का ही होगा। जब भी रिलेटिव परमिटिविटी हो किसी मीडियम का होगा। तो किसी भी मीडियम का, अतुल बड़ा लेट में ज्वाइन कर रहे हो भाई, टाइम पे ज्वाइन करो। किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी असल में दो फोर्स का रेशियो होता है। कौन से दो फोर्स का, उन दो फोर्स का जब कोई दो चार्ज वैक्यूम में रखा हो वो वाला फोर्स, और जब कोई चार्ज उतनी ही दूरी पे किसी मीडियम में रखा हो तो जो वो फोर्स महसूस कर रहा हो, उन्हीं दोनों फोर्स के रेशियो को उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। इतना भी समझिए, इसका महत्व क्या है, ये क्या है, ये बात की बात है। फिर से बोल दें, relative permittivity of a medium is defined as the ratio of the force experienced by two charged particles in vacuum to the force experienced by same charged particle kept at same separation in that medium. In which medium? In that medium जिसका कि हमको क्या पता करना है, relative permittivity। तो सबसे पहले डेफिनेशन डालेंगे, उससे पहले आप यहां से यहां तक कॉपी करें, जल्दी से इतना कॉपी करें। और आप ग्रुप में हम फोटो जरूर भेजें, कई लोग का स्क्रीन शायद ब्लर हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल भेज देंगे रोहित, लेकिन अगर आपका स्क्रीन गड़बड़ हो रहा है, आप कहीं बाहर हैं, घर के बाहर किसी और गाँव वाव गए हुए हैं तो नेटवर्क खराब आ सकता है, इसलिए प्लीज आप अपने घर पे या जहाँ नेटवर्क ठीक हो वहां से क्लास करें। कोई बात नहीं अनुराग, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। अच्छी बात यह है क्लास रिकॉर्ड करें, बीच बीच में पॉज करेंगे फिर स्टार्ट कर देंगे। डेफिनेशन है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम is defined as the ratio of relative permittivity of a medium is defined as the ratio of the force experienced by two charged particles kept in vacuum to the force, सुनाई दे रहा होगा, हम दिखाई नहीं दे रहा होगा, चिंता मत करो, to the force experienced by the same charged particle kept at same separation in that medium। क्या सवाल समझ में आया आपको? फिर से हम रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन बता रहे हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स experienced by two charged particles kept in vacuum to the force experienced by the same charged particle kept at same separation in that medium। यानी आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, F vacuum by F medium is equal to epsilon by epsilon naught
इसी रेशियो को हम लोग कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए हर मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग होता है। अभी बताएं, जैसे आप यहाँ पे वैक्यूम में बना रहे थे तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगा रहे थे ना परमिटिविटी के लिए। अगर मीडियम को बता रहे तो देखो एप्सिलॉन लगा रहे हैं। अगर ये मीडियम, ऋषभ त्रिपाठी ने क्यों हाथ उठाया भाई, क्या हो गया ऋषभ? फिर से रिपीट करें, मत बोलना रे देहाती साहब, मार देंगे। बोल भाई, हाथ उठाता है अगर बोलता नहीं है पाप लगेगा। एक बार रिपीट, लास्ट लाइन। क्या ऋषभ तुम भी कॉमेडी करता है, इग्नोर मार दो, कुछ नहीं था, इसको भूल जाओ, ठीक है। यूट्यूब में देखना ना, उसमें भी तो अपलोड करेंगे, कहीं को तो कुछ काम हो वहां देख लेना। हाँ, कुछ छूटे तो अच्छी बात है, हम रिकॉर्ड को अपलोड कर दे रहे हैं आपका फिर से इस बार। तो ये देखो एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी वैक्यूम का है, ये इस मीडियम का है। अगर ये चार्ज को पानी में डालते तो परमिटिविटी पानी का डालना पड़ता, लेकिन किसी का भी परमिटिविटी नहीं देता है। हर मीडियम का एग्जाम में आपको रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ रहेगा। जैसे कि कोई भी मीडियम आप देख लो, कोई भी मीडियम, उसका आपको रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा। देखिए आपके सामने हम एक स्क्रीन हम शेयर किए, दिख रहा है आपको? ये स्क्रीन में जैसा हम थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से कुछ कर ले रहे हैं, तो आप लोग घसना शुरू करेंगे तो घसते ही रह जाएंगे, पता नहीं भूल भी गए। स्क्रीन पे घस के दिखाओ तो तुम लोग लिख पा रहे हो कि नहीं? नहीं, कहा नहीं लिख पा रहे हो, ओके ठीक है। हमको सफारी खोलने दीजिए। देखिए ये रहा सफारी, ये खुल गया। इस पे आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। ये हमने क्यों खोला है? अरे तू हट, तो डेटोनेट नहीं करना है हमको। चलो ठीक है, सिक्योरिटी का काम कंप्लीट है। सफारी, ये रहा सफारी। मान लीजिए ये हमने एक टेबल खोल दिया, कोई भी एक टेबल जो स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए इसमें से कोई भी एक टेबल जो साफ साफ आपको दिखे, मान लो ये दिख रहा है, ये देखिए एक टेबल है। हर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है। एयर अगर ड्राई है तो 1, जो कि आप बताएंगे हम। हर किसी का कौन सा कांस्टेंट, देखो सबसे नीचे में वाटर का भी दिया हुआ दिख रहा है आपको, 80 है। तो हर मटेरियल का इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। आप इस कांस्टेंट को एक नजर देख लिए तो आप बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखिए ये आपको ऐसे में कांस्टेंट का रेशियो ये दिखाए थे, आप गौर कीजिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो होता है, यानी इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता है, इसका अपना कोई यूनिट नहीं होगा, इसका अपना कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा, क्योंकि दोनों फोर्स का रेशियो है। तो यहाँ पे कुछ जरूरी चीजें बोर्ड लेवल के लिए है, सारी बातें ध्यान दीजिएगा। आएगा न्यूमेरिकल्स में भी इसका बहुत काम आएगा, इसलिए ध्यान से सीखिए। आपने न्यूमेरिकल्स इतना कुछ बनाया है, अभी तो न्यूमेरिकल हम देखिए आपको लिंक भेजे तो उसका हम आंसर बना के भेज दिए। 5 6 7 डिट्टो सेम था, तो हम क्या बना के भेजते। फिर भी उसमें किसी को डाउट होगा तो आप प्लीज हमसे जरूर पूछते चलिएगा। अभी तो आपको सिखाना है, अभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही चल रहा है, फील्ड आएगा फिर फोर्स का न्यूमेरिकल और होगा। इस चैप्टर में अकेले आप इतना न्यूमेरिकल बनाइएगा जितना कि आपको परेशान होने के लिए काफी रहेगा। ये देखिए अभी अभी आपने क्या सीखा, आपने सीखा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, या इसी को आप कहते हैं के। अगर किसी मीडियम का परमिटिविटी लिखना है तो कौन जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखिएगा, किसी मीडियम का परमिटिविटी अगर लिखना है तो आपको उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपको कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, के टाइम्स। ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात हम दोबारा बोल रहे हैं, मान लो फोर्स आपको वैक्यूम में एक्सपीरियंस करना था, तो फॉर्मूला आप लिखते थे Q1 into Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R स्क्वायर, ये लिखते थे आप। और अगर आप इन एनी मीडियम, अगर किसी मीडियम में चले जाएं तो फोर्स इन एनी मीडियम, एमईडी मीडियम है, तो वही फोर्स हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू में R स्क्वायर, दूरी वही है। मेरा बस ये आपको बोलना है कि उस मीडियम का परमिटिविटी आपको पता नहीं है, लेकिन किसी मीडियम का परमिटिविटी निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट को उस मीडियम के कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। यानी यहाँ पे अगले स्टेप में आप चाहो, ये इक्वेशन 1 था, अगले स्टेप में चाहो तो Q1 into Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन की जगह आप k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू में r स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एप्सिलॉन की जगह पे आप k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। और अगर आप गौर करें तो 1 बाई के इसमें अगर हटा दें एफ मीडियम, तो 1 बाई के तो ठीक है, देख रहे हैं आप,
ये असल में आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये सब मैग्नीट्यूड है। एफ मीडियन, फोर्स एक्सपीरियंस इन मीडियन, 1 बाई के हटाए तो क्या बचेगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बस ये के अगर अलग से हम लिखे तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर किसका वैल्यू है, एफ वैक्यूम का। मतलब ऊपर में आ जाएगा एफ वैक्यूम, नीचे में आ जाएगा के। देखिए तो इसमें कोई दिक्कत होगा, हम क्या किए 1 बाई के अलग कर दे तो बाकी जो भी कुछ बचेगा वो इसका वैल्यू होगा। यानी किसी भी मीडियम के द्वारा फोर्स जो महसूस किया जाएगा वो वैक्यूम में जितना फोर्स महसूस करेगा उसका 1 बाई के टाइम्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, बहुत ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल को, छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हम बता रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए दो चार्ज है Q1 और Q2 और ये वैक्यूम में ये कितना फोर्स महसूस कर रहे हैं, 640 न्यूटन। कितना फोर्स महसूस कर रहा है, 640 न्यूटन। अब इसको हम पानी में ले गए और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। अभी आप टेबल देखें, अब सेम चार्ज को अगर हम पानी में ले जाएंगे तो उस पानी में ये कितना फोर्स महसूस करेगा। तो आप बोलेगा अरे मास्टर साहब अभी अभी तो बताए थे किसी मीडियम में उतना ही फोर्स महसूस करेगा जितना वैक्यूम में एक्सपीरियंस करता है बाई में के, यानी फोर्स एक्सपीरियंस इन वैक्यूम बाई में के। वैक्यूम में क्वेश्चन में दिया है कि 640 न्यूटन महसूस करता है, के का वैल्यू 80 है तो 8 न्यूटन फोर्स महसूस करेगा, यानी फोर्स का वैल्यू घट जाएगा किसी भी मीडियम में। तो ये छोटी सी बात है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में स्कूल में आने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं। इधर से पहले इधर गए, ये प्रूफ हुआ, ये इस बात का प्रूफ है किसी भी मीडियम के द्वारा लिया गया फोर्स वैक्यूम के फोर्स का 1 बाई के टाइम्स हो जाता है। और ये एक छोटा सा एग्जांपल है, आगे बात करते हैं। उससे पहले आप इसको लिखिए, हम इसका भी फोटो आपको भेज रहे हैं। मोहंती साहब ऐसा क्या सवाल हो गया, ये हम दुनिया का हर फॉर्म भर देते हैं जो दोस्त लोग भर देते हैं, लेकिन हम बस अपने प्रोफेशन पे ही खुश रहते हैं। लेकिन हाँ बिल्कुल हम उसके लिए भी अप्लाई किए थे, बाकी जितना फॉर्म होता है नॉर्मल हम भरते हैं, लेकिन हम एग्जाम नहीं देते हैं, लेकिन देना चाहिए हमको। लगता है कैंसिल वैंसिल हो गया इसलिए आप पूछ रहे हैं हमसे। ओके, इसका हम फोटो भेज रहे हैं। PHY फिजिक्स ग्रुप। चलिए गया, हमको तो अंधेरा अंधेरा लग रहा है रूम में, लाइट वाइट जलाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग मना कर रहे तो नहीं जला रहे। हाँ वो तो हमको भी दिख रहा है, मेरा जो चमकता है वो यहाँ हमको दिखता है किस स्क्रीन पे चमक रहा है। वो हमको ध्यान देना हो कौन कौन सा लाइट जलाना हो कौन सा नहीं जलाना होगा, बहुत कंफ्यूजिंग है। शायद ये लाइट जलाएंगे तो नहीं चमकेगा, एक मिनट हम चेक करते हैं। अब लाइट का अपना अपना नहीं है, ये लाइट से चमकेगा, ये से नहीं चमकना चाहिए मेरे ख्याल से। देखा इस लाइट से नहीं चमका ना, ओके। ये ऊपर में जो 2-3 लाइट है इससे नहीं चमक रहा, ये ठीक है, ये आप दिखेगा भी परफेक्ट। इस लाइट से चमकता होगा शायद, अगर ये भी ना चमके तो ये भी बड़ा अच्छा रोशनी करता है। हाँ हाँ, हर किसी के लिए डायरेक्टली कांस्टेंट का वैल्यू बताया जाएगा आपको। ये सबके केस में वैल्यू चेंज होता है, और कोई भी आपको है तो वो टेबल जो दिखाया है ना उसमें हर चीज का वैल्यू आप देखिएगा, और कुछ वैल्यूज हम यहाँ बताने वाले हैं। कौन तेजी ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सवाल है ये। तो इसको मिटाने जा रहे हैं। इतना तो बुद्धि आपको हो चुका है कि वैक्यूम में लगा हुआ फोर्स जितना भी हो मीडियम में आने के बाद वो 1 बाई के टाइम्स होता है, यानी फोर्स घट जाता है। चलिए आपको इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो मतलब आप जानकारी में आगे बढ़ चुके हैं, वेरी वेरी गुड। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी आपने सीखा रिलेटिव परमिटिविटी, ये होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग के भी कहते हैं, के या
रिलेटिव परमिटिविटी दोनों नाम है। तो आप के भी बोल सकते हैं, के को आप कह सकते हैं कौन सा कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर मीडियम के लिए, जैसे फॉर एयर, एयर के लिए, या बोल सकते हैं और वैक्यूम के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए के का वैल्यू हो जाता है इक्वल टू 1। याद रहेगा, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन वैक्यूम बाय में के। अगर मीडियम वैक्यूम ही हो, मीडियम वैक्यूम ही हो, तो के का वैल्यू कितना होगा 1, तब ना दोनों इक्वल होगा। वैक्यूम में तो फोर्स में कोई बदलाव होने वाला नहीं है, एयर, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, एयर केस के लिए के का वैल्यू 1 होता है। दूसरी बात, फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर के लिए हम बता दें, जितने भी कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर, उसके लिए के का वैल्यू अभी आप याद करोगे, आगे हम इसका बताएंगे, रिजल्ट, कारण, रीजन सब बताएंगे, अभी याद करना है, क्योंकि हम बताए ना क्लासरूम से पहले ही कि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको के का वैल्यू याद करना है। के का वैल्यू हो जाएगा इंफिनिटी, कंडक्टर के लिए के का वैल्यू इंफिनिटी, दैट इज इसका मतलब हुआ कि अगर दो चार्ज के बीच में हम कोई कंडक्टर डाल दें, समझ में आया, गुड कंडक्टर, दो चार्ज के बीच में एक कंडक्टर डाल दे, गुड कंडक्टर, तो वो दोनों चार्ज कितना फोर्स महसूस करेंगे? तो आप जवाब दीजिएगा जितना वो वैक्यूम में महसूस करते थे बाई में के का वैल्यू इंफिनिटी, समथिंग बाई इंफिनिटी कितना हो जाएगा? 0। यानी अगर दो चार्ज के बीच में कोई कंडक्टिंग मटेरियल है तो वो दोनों चार्ज कोई भी फोर्स महसूस नहीं करेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो ये दो ऑब्जेक्टिव जरूर याद रखिएगा। बाकी सेमीकंडक्टर और अदर मटेरियल के लिए के का वैल्यू फाइनाइट होगा, उसके बीच में होगा, इतना तय है, हर मटेरियल इसका वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। कब तो फोर्स, ये बात याद रखिएगा कि अगर दो मटेरियल के बीच में कंडक्टर भर दिए हैं तो वो दोनों फोर्स महसूस नहीं करेंगे। चलिए, इतना कुछ सीखिए। सेकेंड क्लास आज का मीटिंग मत मिस कीजिएगा। सेकेंड मीटिंग में हम पेंडुलम बेस्ड सवाल करवाने वाले हैं, 2 स्ट्रिंग वाला, उसके बाद और भी कुछ, तो सेकेंड मीटिंग मिस मत कर दिएगा। बाद में बोलिएगा कि भैया आपका टीटीएस बैच को छुट्टी नहीं हो पाया, आपका एक दिन रामनवमी का छुट्टी हो गया था, रामनवमी के चलते छुट्टी दिए थे एक दिन, तो आप थोड़ा पीछे हो गए उससे एक क्लास। तो चाहते हैं कि आप लोग अब बहाना न दे, सेकेंड मीटिंग ढंग से अटेंड करें। हो गया? चलिए क्वेश्चन, अब इस पे कैसे सवाल आता है। एक सवाल तो ये समझ में आ गया कि हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देगा, बोलेगा नया फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो डाइलेक्ट्रिक पे बहुत न्यूमेरिकल भी आया करेंगे, फिलहाल जैसा न्यूमेरिकल या जो शो करना था वो हम आपको दिखा दिए। कैलकुलेट, अब देखो जैसे कुछ सवाल हमसे कई बच्चे पूछ रहे थे, भैया ये हमसे नहीं बन रहा, वो हमसे नहीं बन रहा, ये सवाल भी आपको डाउट दे रहा था। जैसे मान लीजिए कई बच्चों को फोर्स का न्यूमेरिकल में कष्ट हो जा रहा है, तो वही आज हम कुछ और सिखा रहे हैं, एक दो न्यूमेरिकल। ये मीटिंग सिर्फ 4 मिनट बचा हुआ है, तब तक हम कुछ बताएंगे, फिर अगले मीटिंग को ज्वाइन करोगे। अगर इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम अपलोड करेंगे, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड करेंगे, ठीक है। लिखिएगा कैलकुलेट, कैलकुलेट नेट, कैलकुलेट नेट electric force acting on the charge kept at the center of the given square. Calculate net electric force acting on the charge kept at, अभी हम पॉइंट चार्ज दे रहे हैं, कोई बॉडी का सवाल भी नहीं किए हैं। Calculate net electric force acting on the charge kept at the center of the given square. ये देखिए, ये एक स्क्वायर आपको गिवन है, दूर हो गया तो तिरछा बन जा रहा है ये डायग्राम। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा डायग्राम ही तो है, तिरछाई से। ये एक स्क्वायर बनाया हमने, दिख रहा है आपको। इस स्क्वायर में श्रुति सवाल है, कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर, एक्टिंग ऑन अ चार्ज, एक्टिंग ऑन अ चार्ज केप्ट एट सेंटर ऑफ द गिवन स्क्वायर, केप्ट एट द सेंटर ऑफ द गिवन स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है और इसके हर चार्ज का वैल्यू क्यू क्यू क्यू, और ये यहाँ पे भी एक क्यू है। और अभी लिखिएगा मत, और आपसे हम पूछते हैं कि इसका हर साइड है ए ए
ए और ए, और इसका आपको ये समझ में आता है कि सेंटर तो यही होगा जहां दोनों डायगोनल से कट करें। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, पॉइंट का नाम O दे देते हैं। तो इस Q नॉट पे ये चारों कितना फोर्स लगाएगा, तो आप शायद लास्ट क्लास आपको हम बताए थे, सिमेट्री की वजह, जहां भी सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, याद आ रहा है ना, ये बताए थे या नहीं, कि जहां सिमेट्री एग्जिस्ट करता है वहां पे सेंटर पे रखे चार्ज पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये वाला Q इसको उधर रिपेल करेगा तो वो वाला इसको इधर रिपेल करेगा, दोनों का चार्ज भी सेम है, दोनों का दूरी भी सेम है, इस केस में दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से कैंसिल कर देगा। उसी तरह से ये वाला Q इसको इधर धक्का देगा, ये Q इधर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इस बार सवाल में बदलाव ये है कि ये Q है तो ये 2Q है, तो ये 3Q है, तो ये 4Q है, चारों चार्ज का वैल्यू अलग है। अब सबका फोर्स अलग अलग होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के बावजूद भी अब कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको हमको बनाकर दिखाना है कि इस चार्ज पे ये चारों कितना फोर्स लगाएंगे, ठीक है। सिमेट्री वाला हम बताए थे, हमको लास्ट क्लास का 1-2 पेज का फोटो भेज दीजिए, लास्ट क्लास पढ़ाए थे उसको, और अगला मीटिंग ज्वाइन कीजिए, और तब तक इसको बनाइए। अगला मीटिंग ज्वाइन करने के पहले गाना वाना सुनना है, गाना सुन लीजिए, कहिए तो हम भी सुनाते हैं गाना आपको। कौन सा गाना सुनिएगा, हम गाना लिख के भेजिए, अगला मीटिंग में गाना सुना देंगे। भैया के का वैल्यू वैक्यूम में, तो हाँ ये सवाल आर्यन का अच्छा है, के वो के कांस्टेंट था, ऐसे जनरली किसी कांस्टेंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ जो के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये अलग कांस्टेंट है। अब चूंकि ए से जेड उतना ही सिंबल है तो कई सारे कांस्टेंट का कॉमन नाम हो ही जाता है कई बार। एक के जनरल के था 1/4 को न्यूमेरिकल में सुविधा के हम लोग के से डिनोट कर रहे थे, लेकिन ये के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के है, ये वो के नहीं है जिसको आप समझ रहे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले मीटिंग से पहले ये सवाल बन जाना चाहिए, बोर्ड पे सवाल है, आप अपना गाना का फरमाइश भेजिएगा, अगले मीटिंग में गाना भी बजा देंगे आपके लिए, या आप ईयरफोन में सुन लीजिए अपना गाना, आपको मन अच्छा लगेगा। सब बैच में हम बोलते हैं भाई, टीटीएस को भी ऑप्शन देते हैं, गाना सुन लो। मोहंती साहब सॉन्ग लुट गए, ठीक है सुनाते हैं, रुकिए अगला मीटिंग में सुना।